अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया की आजादी की कहानी जो तुम स्कूल के बुक्स में पढ़ते हो वो पूरी कहानी ही नहीं है। तुम अगर इंडिया की आजादी की कहानी जान रहे हो तो फिर तुमको पहला जाना पड़ेगा 1857 द सोल्जर रिवोल्ट की कहानी। मान लो अगर इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल स्टोरी एक मूवी होती तो फिर उसका फर्स्ट टर्निंग पॉइंट होता 1857, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना कंट्रोल कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रही थी और उस समय आता है द सोल्जर रिवोल्ट। और इस स्ट्रगल में एक नाम ऐसा था जो आज भी एक करेज का सिंबल माना जाता है, यानी रानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किया और अपनी ब्रेवरी की वजह से हिस्ट्री में इमॉर्टल हो गई। लेकिन 1857 का अपराइजिंग अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ब्रिटिश ने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और यही और एक बड़ा सवाल आता है कि अगर 1957 का मैसिव अपराइजिंग भी ब्रिटिश को नहीं हटा सका तो फिर उस समय से करीबन 90 साल बाद 1947 में ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशों को इंडिया से जाना पड़ा। तो इंडिया की आजादी की कहानी सुनते सुनते आप लोग आ चुके हैं 19वीं सदी से 20वीं सदी पे, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा स्टाइल ही चेंज होने लगा था। और इसी टाइम इंडिया में वापस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जी, और गांधी जी ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच को मास मूवमेंट बना दिया, लाइक सत्याग्रह और नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, सॉल्ट मार्च और बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्या थी? देखो, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को सिर्फ पॉलिटिशियन और रेवोल्यूशनरिस्ट के बीच में ही लिमिटेड नहीं रखा था। कॉमन इंडियंस भी इस स्ट्रगल का पार्ट बने थे, लाइक स्टूडेंट, फार्मर्स, वर्कर्स, महिला। बेसिकली गांधी जी इंडिया आने के बाद आम आदमी भी फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने लगे थे, जो कि 1857 में सोल्जर रिवोल्ट के समय नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर नॉन वायलेंस ही ब्रिटिश को इंडिया से बाहर ले गया था तो फिर फ्रीडम मूवमेंट में रेवोल्यूशनरिस्ट का रोल क्या था? और इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको जाना पड़ेगा और एक पहलू की तरफ। एक यंग रेवोल्यूशनरी, एज उनकी छोटी थी लेकिन थिंकिंग काफी अहेड ऑफ दिस टाइम। हाँ, आपने शायद से पकड़ ही लिया होगा, हम लोग बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स का अप्रोच गांधी जी से कम्प्लीटली डिफरेंट था। उनका मानना था कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को चैलेंज करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी एक्शन लेने की जरूरत थी। लेकिन भगत सिंह को सिर्फ एक एंग्री यंग रेवोल्यूशनरी समझना यह उनकी स्टोरी को बहुत छोटा कर देगा, क्योंकि वो बहुत बुक्स पढ़ते थे, पॉलिटिकल आइडियाज को सीरियसली स्टडी भी करते थे और इंडिपेंडेंट इंडिया को लेकर उनके काफी स्ट्रॉन्ग आइडियाज थे। और ये सब आइडिया उन्होंने जब एग्जीक्यूट करा तब ये सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सिर्फ नहीं थे, क्योंकि ये बन गए थे एक जनरेशन की आवाज। लेकिन भगत सिंह सिर्फ अकेले नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अस्तफुल्ला खान और कई दूसरे रेवोल्यूशनरीज भी इस मूवमेंट में शामिल थे। डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट आइडियाज, लेकिन एक कॉमन गोल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को चैलेंज करना। और यहीं से इस स्टोरी में और एक मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिन्होंने फ्रीडम के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट बैटल फील्ड को चूज किया, सुभाष चंद्र बोस या फिर हमारे सबके नेताजी। जहाँ गांधी जी मास नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस पर फोकस कर रहे थे, तभी नेताजी ने एक डिफरेंट रूट को चूज किया, आर्म स्ट्रगल का। द इंडियन फर्स्ट नेशनल आर्मी उनके अंडर में ही तैयार हुई थी। उनका एम सिंपल था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मिलिट्री रेजिस्टेंस को क्रिएट करना। नेताजी ने इंडियंस को मोबिलाइज किया और फ्रीडम के लिए सैक्रिफाइस का मैसेज दिया। और उनकी सबसे फेमस लाइन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी अल्टीमेटली ब्रिटिश इंडिया को मिलिट्री डिफीट नहीं कर पाई थी। तो फिर सवाल आता है कि अगर इंडियन नेशनल आर्मी भी वॉर नहीं जीती तो फिर इंडियन नेशनल आर्मी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बनी? हिस्ट्री को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि इंडिया का इंडिपेंडेंस एक लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का रिजल्ट है। तो इसी 15 अगस्त पे जब तिरंगा ऊपर उठता हुआ दिखे तब एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना कि किसी ने इस फ्रीडम के लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस किया, किसी ने अपनी फैमिली और किसी ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ। और फिर खुद से एक सवाल पूछना, अगर इन्होंने अपने टाइम में इंडिया के फ्यूचर के लिए फाइट नहीं किया होता तो फिर हमारे हालत कैसे हो सकती थी? क्योंकि फ्रीडम सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम हर एक भारतीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं, और मैं इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करने को बोलूंगा यार। वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा शेयर करके अपने दोस्त, फैमिली, परिवार के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।